नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 17 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और फिलहाल चहल पहल आजादपुर मंडी में लहसुन के बाजारों में कैसी नजर आ रही है, ग्राहकी कैसी नजर आ रही है, उठाव कैसा नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में जो बाजार हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्योंकि लगातार संकेत जो हम देते रहे आपको, और वो संकेत खाली ऐसे ही नहीं थे, हवा हवाई वो संकेत नहीं थे। एक तो उसमें पॉजिटिविटी हम लगातार आपको दर्शाते रहे, हम बताते रहे कि भैया पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सिर्फ एक एल्गोरिदम पे काम करते हैं, सिर्फ एक चीज को सोच के काम करते हैं, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसे, किसी चीज के प्रति एक उनकी मंशा होती है कि भाई हाँ, हमने इस मंशा पे काम करना है, हमें बाजारों को ऐसे रखना है या रखना है। लेकिन हम निष्पक्ष हैं जी। मैं भले ही आपको रिपोर्ट देता हूं, पर मैंने कोई खरीदारी ना करनी है ना मैं करता हूं जी, क्योंकि मेरा जो काम है, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो फिर वो आपको वर्ड पता है क्या बाजे। तो मैं कहीं ना कहीं यही मान के चलता हूं जी, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। मेरा काम सिर्फ कहीं ना कहीं प्रभु ने मेरे को एक निमित्त मात्र ये बनाया कि मैं आपको जानकारी दूं, आपको विश्लेषण दूं। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानकारी आपको गलत दे दूं कि मैं व्यापार में नहीं हूं। नहीं, अगर मैं व्यापार में नहीं तो मेरा दायित्व और बढ़ता है कि भाई मैं और मेरा चैनल, हमारा चैनल, हम सभी का चैनल जो है आपको जानकारी सही दे, आपको परामर्श सही दे, जिससे कि लोगों का नुकसान ना हो। तो लगातार आपके लिए परामर्श हम अपने अच्छे अच्छे विश्लेषकों से लगातार लेते रहे। लगातार आपको हम जो स्थितियां और परिस्थितियां बाजारों में चलती रही उसके हिसाब से आपको हम गणना करके बताते रहे कि बाजार जो है ये इशारा कर रहे हैं, आने वाला जो समय है कुछ ये इशारा कर रहा है। और देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये जो शब्द बोलता हूँ कि अच्छा बोलो तो अच्छा होता है, ठीक है। तो अब ये चीज बहुत से लोग इस चीज को समझ भी गए होंगे। जीवन में भी इस चीज को आप अप्लाई कीजिएगा कि अच्छा 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 बोलिएगा, परिवार में अपने प्यारों प्यारों को जितने भी आपके, उनसे अच्छा अच्छा बोलिएगा, उनके प्रति अच्छी भावना रखिएगा। क्योंकि अब समय इतना बेकार आ गया। आप देखिए वातावरण में कितना प्रदूषण है। जितनी इंसान की जिंदगी पहले 80 साल थी, फिर 50-60 पे आई, अब तो 35-40 ही रह गई। अब हम भी 40 की एज के हो गए, कुछ नहीं पता जी, 5 साल की है, 10 साल की है, कुछ नहीं पता है जी। मतलब ये ऐसा समय आ गया है, आपको ये अभी नहीं एक्सेप्ट करोगे तो 5 साल बाद करोगे। क्योंकि ये जो जहर है ना हमारे शरीरों में जा रहा है, इसका कुछ नहीं पता जी कब क्या होगा, किसका बम फूटेगा एकदम से। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ पॉजिटिव रहोगे और सबका भला सोचते चलो, सबका आपका अपना आप हो जाएगा, पक्की बात है जी। खुश रहो, ठीक है जी। और देखो बाजार अच्छे बन गए हैं, अपने मालों को अच्छा बेचते रहो और लगातार रिपोर्ट हमारी देखते रहो, हमारी भी देखो, सबकी देखो। फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा, और ये इस वजह से बोलता हूँ आगाह करने के लिए कि रिपोर्ट देखो, उस रिपोर्ट पे अपने दिमाग से भी रिपोर्ट बनाओ कि भाई आपका दिमाग क्या कहता है, जो मैंने कहा है वो गलत तो नहीं कह दिया, ठीक है। फिर दूसरे व्यक्ति की भी अगर आप किसी की देखते हो तो उसकी भी देखो, उसका भी विश्लेषण करो, यार ये कह रहा है, ये कह रहा है और मैं ये कह रहा हूं। फिर उस हिसाब से आप चाल चलो, आपका फायदा ही फायदा होगा। लेकिन अगर आप किसी भी व्यक्ति की सुन के सिर्फ उस पे अंधे बिल्कुल एक उसमें काम करेंगे ना, बिल्कुल आंखों में पट्टी रख के, तो आपका बहुत नुकसान भी हो सकता है। ऐसे पिछले साल नवंबर और दिसंबर में देखने को मिला। तो चलिए जी, अब आपको हम बताते हैं कि आज क्या कुछ बाजार हैं, कैसी स्थितियां जो है वो लहसुन के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही है। पूरी रिपोर्ट आपको देते हैं। तो चलिए जी, आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है लहसुन का भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो आज लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संजू भैया, और साथ में देखिए हमारे किसान भाई हैं जी। तो संजू भैया नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया जी संजू भैया, माहौल अच्छा बन गया बाजारों में। माल बहुत अच्छा हो गया। जो व्यापारियों को नुकसान हो रहे थे, किसान व्यापारियों को, उनके कुछ उम्मीद होगी कि पूरे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, या हमने तो पहले कहा था, मैं गवर्नमेंट जब तक दिल्ली मंडी में आवक कम नहीं होगी, जब तक बाजार नहीं बन गए। आवक कम हुई तो बाजार देखो बढ़ा नहीं बढ़ा। बिल्कुल। अब दिल्ली मंडी मुश्किल तय 5 गाड़ी है पर 1000-1500 कट्टा होगा मुश्किल तय। या जैसे गाड़ी आई मेरे पास, किसानी गाड़ी है, 80 कट्टे की गाड़ी है, 80-82 कट्टे। और जी ये हो रहा ऐसे ही है। और 6 या 7 हजार का बैलेंस है। क्योंकि ये है कि दिल्ली में जो बैलेंस के माल है, पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते में जो माल पिछले हफ्ते 40-45 के बिक रहे थे, इस हफ्ते में वे माल 60-65 के बिकने शुरू हो गए।
अच्छा जी। हाँ, मोटे माल भी 100 रुपए के 120, रामपुर बिक रहे हैं 65-70 से लेकर 160 रुपए, क्योंकि प्रोडक्शन मंडियां ही जो दिल्ली मंडी भाव बिक रही है प्रोडक्शन मंडियों में उससे भी 10 रुपए टाइट बाजार है। जी। तो दिल्ली मंडी तो बहुत टाइट टाइट होनी है। जो माल हम 40 रुपए बेचे थे वे अब 70 रुपए बेचने शुरू कर दिए हमने। अच्छा संजू भाई, ये वाले माल कहाँ से आए हैं? ये एक इलाका है उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटिया। हाँ। झुंझुनू राजस्थान जिला है। ये माल एंड में ही चलते हैं दिसंबर जनवरी में। भाई साहब के हैं क्या? हाँ भाई साहब का ये गाड़ी आई 82 अच्छा कट्टे जी। की गाड़ी आई अच्छा जी। है ना। ये किसान भाई हैं तो ये लेकर आए हैं, ये इन्हीं का जी? इन्हीं का ही है। अच्छा थोड़ी जी। सी लाल जड़ी है हम्म। ना। ये जाली थोड़ी सी मुझे अजीब सी लग रही है बस। हाँ अजीब नहीं है, ये पंजाब टाइप जाली है। हाँ, पंजाब टाइप है। हाँ हाँ, माल बहुत बढ़िया है। बढ़िया माल है जी। है ना। अभी हमने इसे बेचा नहीं, हम्म। इसका भाव हमने 80 रुपए का रखा हुआ है, लेकिन ये 60 रुपए मांग रहे हैं। हमने बेचा नहीं है, 1-2 दिन रोक कर बेचेंगे, बढ़िया भाव से बना कर देंगे किसानों को। हाँ। सही है। तो कितने कट्टे लाए भाई साहब? 80-82 कट्टे लाएगा आए। जी। तो इनको बढ़िया भाव मिल जाए बस। बढ़िया भाव मिल जाएगा। चक्कर क्या है, माल उठ गए खेतों से ही, गोदामों से ही माल उठ गए। जब तेजी बनती है ना, तेजी कहीं छुपाई छुपती नहीं, वो ऑटोमेटिक नजर आती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो संजू भाई, आज अगर हम बात करें तो शुरुआत करो, पहले तो कितनी कितनी गाड़ी है आज ये बताओ। 5 गाड़ी है। अच्छा जी। 100 से 150-200 कट्टे की गाड़ी है। 5 गाड़ी में ज्यादा 1200-1300 कट्टे। अच्छा जी। हाँ ठीक है। बाकी 6,000-7,000 का बैलेंस है। मैंने बताया ना आपको, पिछले हफ्ते से 50 दूने हो गए। बैलेंस आधा हो गया ना? हाँ आधा बैलेंस हो गया। और भाव भी पिछले हफ्ते जो 30 रुपए माल बिके थे उनके 60-65 के भाव हो गए। जी। ये बताओ, ये है कि बैलेंस के माल बिक गए, बहुत बैलेंस के माल बिक गए बाजार भाव के साथ। संजू भाई, मुझे लगता है आने वाले 6-7 दिन में ये बैलेंस साफ है। साफ है मंडी में। देखो मैं बताऊं ना, 3,000 की सेल है, कम से कम 3,000 की सेल है। 1,000 कट्टा आएगा तो बैलेंस तो उठेगा ही उठेगा। हाँ। कल तो ऐसा हो यार, दिल्ली के आड़तियों से माल खरीदे हैं। अच्छा जी। हाँ आपस में ही खरीदारी करी है। आपस में खरीदारी करी है। अब काम करना लेकिन जरूरी ये है। मौका बढ़िया है। सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात कहूंगा कि एक तो लास्ट चल रहा है, हाँ। माल को लेकर गोदाम में नहीं रखना, माल को लेकर सेल सेंटर पे ही रखना, क्योंकि माल बेचते रहना, माल रोकना मत। ये बहुत बढ़िया मौका दिया माता रानी की या भोलेनाथ की कृपा से किसान और व्यापारियों को। ये बहुत अच्छा चांस मिला है कि माल ले और बेचो, रोकने का काम नहीं है। हाँ तो इस टाइम रोकने का काम नहीं है। हाँ। जी। तो संजू भाई, ये बताओ, पीछे प्रोडक्शन मंडियां जो है वो कितनी टाइट है? 50-50 रुपए टाइट होगी प्रोडक्शन मंडिया यहाँ के मुकाबले? यहाँ के मुकाबले, पिछले हफ्ते के मुकाबले अब वहाँ 50। गोलियां वहाँ 60-70-80-90 बता रहे बिकी है। 160 रुपए के बाजार वहाँ हो गए, 120-30-50-60 बता रहे। रामपुर का लहसन पीछे ही के नाम से 160 रुपए बिक गया जी। तो क्या करोगे आप? बिल्कुल। सीधा बाजार 70 रुपए से लेकर 170 रुपए का बाजार हो जाएगा जल्दी। करेक्ट करेक्ट। ये और अभी बताओ। कल हम रिपोर्ट ले रहे थे संतोष भाई से, तो उन्होंने बताया 170 रुपए तक माल बिके भी हैं। ऐसी बात नहीं है। बिके हैं, हाँ। 2-4-10 कट्टे बिके हैं। लेकिन मेरे को लग रहा कि आने वाले टाइम में अगर आवक यही रही, कम रही, तो 70-80 रुपए से लेकर 180 का भाव ना हो जाए। भाई साहब, हो 200 सकता है, क्रॉस, कोई बड़ी बात नहीं है। 200 क्रॉस जाएगा। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं सत्ता को लगाता हूँ। हाँ। एंड टाइम चल रहा है, क्योंकि अब व्यापारी माल ना रोके। ये मेरे से अनुरोध है, हाथ जोड़ कर अनुरोध है उनसे कि अब भाव जो है अंतिम चरण सीमा पर जा रहा है। अब तो अपने गोदाम खाली कर पैसे बनावे वाला अपनी जेब में रखे हैं। हाँ, जिनके पास स्टॉक है वे माल ना खरीदे, बल्कि अपना गोदाम खाली करें। अब देखो, जो मजबूत लोग है ना संजू भाई, मेरी बात को ध्यान रखना। हाँ वो माल को रोक पाएंगे। हाँ और वो गेम खेलेंगे। हाँ और उनको भाव बहुत अच्छा मिल सकता है। 200 रुपए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वो तो भाव 200 क्रॉस जाएगा। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि सुनो, मैंने 1 साल से क्या बोल रहा है, बाजार चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो बाजार तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। हमने देखा है कल में आज में 10-10, 15-15 रुपए का फर्क आता है। ये सही बात है। संजू भाई, फिलहाल भाव बताओ सभी जगह के क्या क्या बने हैं जी? भाई भाव अनमोल है। दिल्ली देखो, पीछे तो मंडी में बहुत प्रोडक्शन तेजी है। दिल्ली मंडी में एवरेज भाव बताऊंगा मैं,
दिल्ली मंडी में जो भाव है 70 रुपए से लेके 120-30 के बाजार है, और रामपुर वाले माल भी 70 रुपए से लेके 150-60 माल बिके दिल्ली मंडी में। लेकिन फिलहाल जो बाजार है 70 से 130 का है, लेकिन आने वाले टाइम में 50-60-70 का भाव हो गया। अब मान लिया कोई स्पेशल माल है, वो 160 रुपए बिक गया, रामपुर का माल कल 160 रुपए बिका स्पेशल माल, वो 10-20 कट्टे ही होते हैं, वो जनरल पोजीशन नहीं है, जनरल पोजीशन नहीं है, क्योंकि व्यापारी जब मार्केट में खरीदने के लिए जाता है तो वो जनरल पोजीशन जो रह जाती है। अब जैसे जनरल पोजीशन क्या है बताता हूँ, जैसे मान लो 7,500 कट्टे आप बता रहे हो, हाँ 7,500 कट्टों में से मान लो 6,000 कट्टे जो है ना, हाँ जिस क्वालिटी का, और उनका जो भाव है हाँ, वो जनरल पोजीशन। 6,000 कट्टे जो हैं दिल्ली मंडी में, वो 70 रुपए से लेके 130 के बाजार के बाद, ये जनरल पोजीशन, ये जनरल है। अब कोई स्पेशल माल हो 60 बिक जाए, 70 बिक जाए, वो 200 बिक सकता है, कोई बुरी बात नहीं। वो 1,500 में वो उसमें आ गया ना, हाँ वो 1,500 कट्टों में आ गया। हाँ। सजू भाई एक चीज बताओ, इस समय एक ना वो चल रही है कि भाव जैसे जैसे ऊपर चल रहे हैं, कि चाइना तो बीच में नहीं कूदेगा, या उसकी औकात है कूदने की? औकात नहीं है तो आता है, चोर छुपाता सो जाए, लेकिन कोई रिस्क नहीं ले रहा। हाँ 220 रुपए परसों चाइना का माल बिका है दिल्ली मंडी में, आपका किसी पता नहीं किसके पास आया, मतलब अच्छा आ रहा है दिल्ली में? हाँ 100 कट्टा इन भाव में कुछ नहीं लगता। ये मैं सही बात है। सबसे बड़ी बात है पंजाब खत्म हुआ, दिल्ली मंडी में बाजार बढ़ा। पंजाब खत्म हो लिया, इधर हिमाचल खत्म हो लिया, है ना। फिर रही हरियाणा भी खत्म ही है, किसी पे होगा 2-4 गाड़ी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गेम जो है ना यूपी एमपी के बीच में है, यूपी में भी लहसुन बहुत निकल चुके हैं, अब पूरा हिंदुस्तान है समझ लो, और आवक देखो कितनी है, पूरा हिंदुस्तान 2 स्टेटों में चलेगा। अच्छा संजू भाई यूपी पे ये बताओ, जैसे पंजाब का माल सिर्फ यहाँ पे आता था, और कहाँ जाता था? पंजाब का माल दिल्ली और जी सीधा पंजाब की मंडियों में, लेकिन ये तो तेजी बन के आई है ना, सिर्फ चलो दिल्ली में आता था, ये तेजी खाली दिल्ली से नहीं बनी है, ये तेजी पीछे से बनती आई है। ये तेजी बनी साउथ से, साउथ की क्या पूरे इंडिया की जो लंबी लोडिंग है, वे सब मंडियां खाली है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि एकदम उल्टा हो जाएगा। सबने माल बेचे हैं, बहुत मंदी थी, सबने माल बेचते बेचते लोडिंग बंद कर दी। आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले लोगों ने पानी के भाव लहसुन फेंका, बिक गया, चल था उन झटके में बहुत माल निकला, है ना। मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे पास भी ये गाड़ी 1 महीने 100 महीने की पड़ी है, ये 50 रुपए गाड़ी मांगी जाती है, अब ये 20-30 रुपए बढ़ के बिकेगी, है ना। तो ये है। अच्छा संजू भाई, उस समय जब आप बता रहे हो ना, जिस समय बहुत तेजी से लहसुन निकला, हाँ उस समय ज्यादातर हल्के लहसुन निकल गए। हल्के लहसुन भी निकले, बढ़िया भी निकले। रामपुर को बढ़िया के साथ हल्का बिकता है, हल्के के साथ बढ़िया बिकता है। रामपुर का भाव तो वो मिला। अब रामपुर वाले है ना, रामपुर वाले भी उस टाइम इतनी मंदी आई, और जो 70-80 के लहसुन थे वो 50-55-60 रुपए में बेच के बाहर हो गए, क्योंकि एक जब रकम घटती है ना, जब पता लगता है। लेकिन ये लहसुन का काम है जिगरे वाले का, जिगरे वाले का काम है। हर एक आदमी मार्केट में, हर एक आदमी लहसुन का काम है, जिगरे वाला काम है। जैसा रामपुर के अंदर एक व्यापारी है मोहम्मद साबिर, उसमें बड़ा जिगरा है, वाकई इतना जिगरा है, माल खरीदने का भी और माल बेचने का भी, वो घबराता नहीं कभी लहसुन से, बहुत जिगरा है उसमें। हाँ। तो आज हमारे किसान भाई भी आए हुए हैं उदयपुर वाटी से। हाँ क्या कह रहे हैं हमारे किसान भाई? खुश है जी? हाँ खुश है। आप बात करो इनसे, आप बात करो, आप करो जी, आप करो, पूछो बात करो, कैसा क्या लग रहा है इनको? आप बताओ, पूछो ना, बताएंगे ना। कैसा लग रहा है जी बाबूजी? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, क्या कुछ उम्मीदें थी अब तक बाजारों से? क्या लगता था वैसे आपके पास ये माल कब से है? हम तो अब ये ताजा ही लिया है। अच्छा, आपने ताजा लिया है? हाँ। किसान से खरीदा है, तो आप व्यापारी हैं। तो आपने जब भी माल लिया था उस समय क्या दिमाग में आ रहा था जी? नहीं, हर आदमी को उस टाइम पर कोई तेजी का उम्मीद ही नहीं था। ये तो अचानक तेजी बनी है। माल का कितना शॉर्टेज था ही नहीं उस टाइम पे। हमने काम ही नहीं किया पूरी साल, अब जो थोड़ा सा काम किया छोटा मोटा। लेकिन हम तो 2.5-3 महीने से कह रहे थे कि तेजी बनेगी, कह रहे थे, परंतु पूरा इंडिया ऐसा कोई भी व्यापार नहीं था, कोई तेजी नहीं था जी। ये तो कोई परमात्मा ने तेजी बनाई है। आपने हमारा चैनल देखा है? देखा, हम देखते हैं हमेशा। तो फिर आपने देखा होगा कि हम लगातार 2.5 महीने से कहते आ रहे हैं, हमें कैसे पता चला? आप कहता रहे, हम सुन रहे थे, पर तो इतनी मान नहीं रहे थे। अब तो मान गए। और एक चीज का आपसे वादा है
कि आगे भी आपको रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। अगर हमें लगेगा ना मंदी आएगी तो मंदी बोलेंगे शान से, और हमें लगेगा ना तेजी आएगी तो तेजी बोलेंगे, बरगलाएंगे नहीं। पूरा पता है आपके लिए कितना आपको ये लगता है सिर्फ कि जैसे हम सिर्फ एक रिपोर्ट देते हैं, हाँ। आपके लिए बहुत विश्लेषण करते हैं हम। हमारे आड़ती भाइयों के साथ मंथन चलता है, बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे परामर्श करता है उनके साथ हमारी बातचीत होती है। नहीं जीते जी खुआन जाके उसके दुकान पे थोड़े गए हम, तो इनसे प्रेम है संजू भाई से, तो इसके पास में रहेंगे। वो तो खैर प्रेम तो एक अलग चीज है, वो तो आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और आपका आदर सम्मान है जी, आपका वेलकम है, आप ही की दुकान है जी। और संजू भैया का तो व्यवहार बहुत अच्छा है। इनको लगातार देखते होगे आप? संजू भाई का लगातार देखता हूँ जी। तो अब क्या कहते हो जी, अब ठीक है, खुशी है? खुशी है, बहुत बढ़िया खुशी है। अच्छा अच्छा, अपने उदयपुर वाटी में कितना माल होगा? उदयपुर वाटी में कुछ भी माल नहीं है, ज्यादा है नहीं? ही नहीं माल, पूरा माल खत्म नहीं हो गया। माल निकाल दिया लोगों ने? निकाल दिया लोगों ने। मतलब अब भाग्य से जितने लोगों के पास है उन्हें मिल जाएगा वो भाव। थोड़ा बहुत अच्छा नहीं खप जाएगा, इधर आएगा ही नहीं। जी, आपका शुभ नाम बाबू जी? लालचंद सैनी बर्तन भंडार जी, सैनी साहब बर्तन भंडार वाले, हाँ हाँ, वाह वाह। अच्छा सैनी साहब, पिछले साल जैसे नवंबर दिसंबर में आपने भी रखा था क्या कुछ लहसुन, जब नुकसान हुआ लोगों का? नुकसान उस टाइम पर हमारे पास में था, हाँ। थोड़ा था। अच्छा, वो निकाल दिया था हमने पहले ही। तो देखो, जो दूध का जला होता है ना वो छाछ को फूंक के पीता है, फूके पीता है ना? तो इस बार आपने छाछ को फूंक के पिया है। हर आदमी ने ऐसे किया। हाँ, तो क्योंकि पिछली बार बहुत से लोगों की प्रेडिक्शन भी गलत हो गई। जो देखो, वही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी भगवान नहीं है। अब तेजी आ गई तो बहुत से लोग कह रहे हैं हमने कहा था, है ना? लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, कोई भी किसी चीज पे ठप्पा नहीं लगा सकता, पर हाँ ये है कि एक विश्लेषण बहुत जरूरी होता है। हाँ होता है भाई साहब, विश्लेषण होता है ना, उसके आधार से तो कुछ काम करते हैं। सारे काम होते हैं जी, है ना जी? तो सैनी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजू भाई, चलते चलते क्या कहोगे? लो पकड़ो माइक हाथ में। भाई चलते चलते हम तो यही कहेंगे जी, दीपक जी चलते चलते हम तो यही कहेंगे, अब भगवान ने ऐसी बोलना किसानों व्यापारियों की बहुत सुनी है, जिनके पास माल है रोकने का काम न करो, अपने बेचते चलो, जहां भी पड़ता है वहां बेचो, बेचना चाहिए। अगर ये अब माल बेचेंगे तो आगे वाले साल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि क्यों रहेगा अच्छा? हाँ। तो गीले में ज्यादा माल निकल जाएंगे, हाँ। और तो गेम अगले साल की भी बन जाएगी। नया माल कब तक आ रहा है जी? नया माल तो अभी तो क्या नाम देखो, ये आ जाएगा फरवरी के हफ्ते तक आ जाएगा, जनवरी के थोड़ा थोड़ा चालू, जनवरी के लास्ट वीक में हो जाएगा चालू, लगता है तो इतना नहीं आएगा। अब पुराना लहसुन तो 25 फरवरी तक चलेगा ही चलेगा, यानी कि पूरे 25 फरवरी तक पुराना लहसुन चाहिए तोड़ने वालों के लिए। एकदम से ये नहीं है कि जनवरी में नया लहसुन आ जाए, फरवरी के लास्ट में नया लहसुन आ जाएगा, बिल्कुल 10-10 गाड़ी आ जाएंगी, 150 कट्टा आना चालू होगा जनवरी के लास्ट वीक में। लेकिन अब पुराना लहसुन तो फरवरी तक चाहिए, पूरी फरवरी पुराना चलेगा। जी जी। हाँ, तो संजू भाई, आज भी कुछ चमक लगी है भाव में, या वही जो भाव उठ के चल रहे हैं वही है? चमक लग रही है अभी, जैसा एकदम से दूने भाव हुए। हाँ भाई 20-30 रुपए दिल्ली में बड़ी प्रॉब्लम, वहाँ बढ़ गए 40-50 रुपए, यहाँ 30 रुपए बढ़े, बिल्कुल 25-30 रुपए बढ़े, जायज है ना? बिल्कुल। तो क्या है, जो कस्टमर है उनके भी तो पड़ते आने शुरू होने चाहिए। हाँ। अच्छा, एक चीज हो रहा है, अभी मैं ये देख रहा था, जैसे कल परसों रिपोर्ट कर रहा था तो मेरे को बताया हमारे आरती भाई ने, प्राजी ने बताया कि दीपक भाई अभी ना ग्राहक को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है, कि तेजी आ गई, थोड़ा ग्राहक घूम रहा है। 2-4 दिन एक्सेप्ट करने में फिर पत्ता बन जाएगा, सोमवार से बढ़िया पत्ता बनना शुरू हो जाएंगे। खरीदना पड़ेगा उसको। तेजी में अक्सर ऐसा होता है, तेजी के माल रखे जाते हैं और जो पड़ते माल शुरू होते हैं बिकने शुरू होते हैं, ये है सबसे बड़ी बात। जी जी, तो मैं तो यही कहूंगा कि माल बेचते भी चले, लेते भी चले, रोकने वाला का टाइम नहीं है। बस। तो इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम धर्मवीर कुमार हुआ। धर्मवीर भाई, घूम के आए हो मंडी? जी घूम के आया हूँ। कैसा माहौल? माहौल बहुत तेज है। अच्छा, जैसे अब ये तेजी बनी है, इस समय दिमाग में क्या आ रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में? लहसुन खरीदना है, नहीं खरीदना, क्या करना है? लहसुन खरीदते जाइए और बेचते जाइए, लहसुन महंगा होते जा रहा है। और महंगा हो गया तो फिर क्या करोगे? खरीदोगे तब भी? खरीदूंगा, बेचूंगा। तो आप कहाँ बेचते हो लहसुन, कहाँ बेचता हूँ रोड पे। तो ये कितने का एक्सेप्ट कर रहे हो, कितने का मिलना चाहिए लहसुन? ये लहसुन कभी अभी लहसुन कम 80 का होना चाहिए। संजू भाई, आप क्या मांग रहे हो इसके? मैं 80 कह रहा हूँ, अभी लेंगे तो बताइए। ये बिल्कुल लेंगे भाई, ये देखो, कहते हैं ना हीरे की परख किसे होती है, जोरी है ये। इन्होंने आते ही देखो 80 का रेट बताया कि इनको पता है, और आपने भी जायज रेट रखा हुआ है, तो फिर हो जाए। कितने कट्टे ले लूंगा? बता दो।
10 कट्टे लूंगा। चलो जी, हो गए 10 कट्टे हो गए भाई के। चलो जी, बोल लक्ष्मी मैया की जय। तो संजू भाई एक बार कॉन्टेक्ट नंबर दो। 98 जी 21 593 कृष्ण गोपाल राकेश कुमार जगदम्बे ओरियन कंपनी A270 सब्जी मंडी आजाद। चलिए, धर्मवीर भाई को दीजिए 10 कट्टे, है ना।